ले रहा हूं वो दूसरा बिंदु है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसको कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग आजकल एक तरह से देखा जाए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। माइक्रो का मतलब एक सूक्ष्म स्तर के ऊपर, इसको पढ़िए, भावी शिक्षक छात्रों के छोटे छोटे समुदाय को, 5-10 छात्र या छात्राध्यापकों के समुदाय को विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हुए पढ़ाए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर उसका कोई भी ऑब्जर्वर हो, उसके माध्यम से ऑब्जर्वेशन हो, उसको सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है सुन लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण एक तरह से देखा जाए ये छात्राध्यापक का मतलब ये हुआ जैसे आप बीएड कर रहे होते हैं या एसटीसी कर रहे होते हैं तो आप छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं। छात्राध्यापक, छात्रश्चासो अध्यापकश्च, छात्राध्यापक ऐसा अध्यापक जो अभी छात्र है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा 5-10 विद्यार्थी जो होंगे सामान्य तौर पर उसके सहपाठी जो छात्राध्यापक है वो ही हो जाएंगे, क्योंकि वो भी ऑब्जर्व करेंगे। उनके साथ में कौन कौन हो सकता है इसकी मैं सारी चर्चा कर लेता हूं। कम समय के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन कम समय में पढ़ा करके उसकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को बताया जाता है और गलतियों को बता करके फिर से प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करके फिर उसको पढ़ाएगा, फिर वापस उसमें कोई कमी होगी तो फिर से फीडबैक लिया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके फिर से पढ़ाने का कार्य होगा। एक तरह से विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं पढ़ाने के, उनका प्रयोग इस दौरान किया जाता है। यहां पर करने होते हैं, जैसे कि आपने काफी पढ़ा होगा। इसका जो उद्भव है 1961 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एचिसन, बुश और एलन ने किया। और एलन की तो पुस्तक है, उसका नाम भी माइक्रो टीचिंग है, आप सभी ने इसको देखा होगा। भारत में इसके जो विकास का श्रेय है वो डीडी तिवारी को जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है, माइक्रो टीचिंग के अंदर एनसीईआरटी ने एक प्रारूप भारतीय जो एक तरह से मॉड्यूल दिया है, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग का एक इंडियन मॉड्यूल दिया है। माइक्रो टीचिंग के इंडियन मॉड्यूल के अंदर कुछ बात विशेष कही गई है। देखो इंडियन मॉड्यूल के अंदर क्या कहा गया है, कुछ तथ्य यहां पर रखे गए हैं। छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होगी। सामान्य तौर पर ये छात्र जो होंगे कौन होंगे, सहपाठी छात्राध्यापक। मतलब वो 5-10 छात्रों की बात कर रहे हैं ना, वो 5-10 खुद के साथ पढ़ने वाले सहपाठी जो छात्र हैं वो होंगे। उनको और 5 से 10 होंगे, सहपाठी छात्राध्यापक होंगे और उनका ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, वो जो सहपाठी छात्राध्यापक तो है ही है, साथ में आपका जो ट्रेनिंग टीचर है, मतलब ये हुआ एजुकेशन ट्रेनर है, ये मान लीजिएगा, शिक्षण प्रशिक्षक है, मतलब आपके जो गुरुजी हैं बीएड या एसटीसी के दौरान 5-7 सहपाठियों को, 5 से 10 सहपाठियों को बैठाना और उनके साथ गुरुजी भी बैठ जाएं। ऑब्जर्वेशन सहपाठी भी करेंगे और गुरुजी भी करेंगे, 2 प्रकार के। ये तो हो गया वैयक्तिक। एक होता है यांत्रिक, जैसे कैमरा लगा देना, रिकॉर्डिंग करना, उस कैमरे के आधार पर जो रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग के आधार पर स्वयं भी निर्धारण कर सकता है या फिर उनको अन्य विद्यार्थियों को दिखा करके उसका निर्धारण करना, यह भी काम यहां पर हो सकता है। पर्यवेक्षणकर्ता में ये आ जाएंगे। सूक्ष्म पाठ की जो अवधि है, वो पाठ की अवधि, एक बार की जो पाठ की अवधि है वो मात्र 6 मिनट है। जैसे अभी कहा ना 5 से 10 मिनट। वास्तव में एनसीईआरटी ने इसका जो एक स्टैंडर्ड रूप दिया है, एनसीईआरटी ने जो स्टैंडर्ड टाइमिंग बताई है माइक्रो टीचिंग की जो लेक्चर है उसको अवधि केवल 6 मिनट, जबकि पूरा का पूरा ये साइकिल है, पूरा का पूरा जो सर्किल है वो सर्किल के लिए 36 मिनट और उस 36 मिनट का भी एक इंडियन मॉड्यूल दिया गया, कैसे इसका विभाजन किया जाता है। शिक्षण सत्र होगा 6 मिनट का। सबसे पहले जो टीचिंग का कार्य होगा, टीचिंग का कार्य 6 मिनट का रहेगा केवल। ये सारे कंटेंट बिल्कुल नई पुस्तक के अंदर भी उपलब्ध है। नई पुस्तक में सारे तथ्यों को हमने जोड़ दिया है, लेटेस्ट अपडेटेड है।
ई बुक के रूप में आप ऐप के ऊपर ले सकते हैं। मार्केट में भी थोड़ी देर में आ जाएगी, मार्केट से भी आप ले पाएंगे इस पुस्तक को। लेकिन ऐप के ऊपर लेने का फायदा यह है कि वहां पर यदि कोई नया अपडेशन होगा तो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, आपको उसमें अलग से कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं होगी। 6 मिनट का शिक्षण सत्र है, फिर इसमें पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक। अब फीडबैक का 6 मिनट मतलब जो टीचर या उसके जो सहपाठी छात्र हैं वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो कमियां रही या उसमें जो सुधार हो सकते हैं उन सब के बारे में ऑब्जर्व करके पुनः एक तरह से पृष्ठ पोषण होगा, फिर से योजना बनाई जाएगी। अब योजना में 12 मिनट लगेंगे, मतलब जो कमी रही या जो सुधार करने हैं उन सुधारों को लेकर के 6 मिनट के अंदर फीडबैक मिला। 12 मिनट के अंदर फिर से आपको प्लानिंग करनी है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कंटेंट इकट्ठा करना है, फिर वापस से वही फिर से टीचिंग होगी 6 मिनट की। और 6 मिनट की टीचिंग होने के बाद फिर से एक लास्ट में फाइनल जो फीडबैक है वो मिलेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 36 मिनट का ये जो पीरियड है इसकी कंप्लीशन की बात यहां पर की जाती है। अर्थात ये 36 मिनट का जो मैटर है, 36 मिनट का जो समय है वो सूक्ष्म शिक्षण के अंदर काम आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छे से इसको 36 मिनट का जो डिवीजन है वो आप मान लीजिएगा। कैसे, वापस से मैं फिर बता देता हूं। 6 मिनट पहले पढ़ाएगा कोई भी टीचर, छात्र अध्यापकों में से कोई भी अध्यापक जो ट्रेनिंग चल रही, वास्तव में ये जो माइक्रो टीचिंग है ये टीचिंग का ना होकर के टीचर्स ट्रेनिंग का शब्द है। अब यहां पर देखो, एक छात्र अध्यापक सामने पढ़ा रहा है, 5 से 10 छात्र अध्यापक सामने बैठे हैं, गुरुजी सामने बैठे हुए हैं। 6 मिनट पढ़ाएंगे, अब उसकी जो कमियां हैं उनको बताने का काम और गुरुजी और छात्र अध्यापक 6 मिनट में करेंगे दोबारा 12 मिनट। फिर 12 मिनट दोबारा से उसी टीचर को जो पढ़ा रहा था छात्र अध्यापक उसको फिर से दूसरी प्लानिंग के अंदर लग जाएंगे 12 मिनट, और फिर से वो पढ़ाएगा उस 12 मिनट की सामग्री को 6 मिनट में पढ़ाएगा। क्योंकि प्लानिंग के अंदर टाइम लगता है, उसका जब हम सामने प्रयोग करते हैं तो पढ़ाते वक्त क्लियर हो जाता है। जैसे आजकल भी आप देखते होंगे, यदि 1 घंटे की क्लास है ना तो 2 घंटे कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तब जाकर के 1 घंटे की क्लास हो पाती है। ठीक उसी प्रकार से, और फिर उसके ऊपर फाइनल फीडबैक मिलेगा। कुल मिलाकर के ये जो माइक्रो टीचिंग की जो क्लास है 36 मिनट की होती है, और उसका ऐसे ऐसे जो डिवीजन है वो भी किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ योजना है, कैसे होती है पाठ योजना? प्रस्तावना होगी, प्रश्नीकरण होगा जिसमें स्मृति प्रश्न और विचारोत्तेजक प्रश्न होंगे, फिर व्याख्यान होगा और श्याम पट्टकार्य होगा। ये 4 सोपान जो माइक्रो टीचिंग की जो लेसन प्लान है या फिर पाठ योजना है उसके अंदर ये स्वीकार कर सकते हैं। इनको भी आप नाम मात्र से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो शीर्षक है, आप काफी दिनों से इसको लेकर के डिस्कस कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे पिछले 8-10 टेस्ट के अंदर रोजाना कोई ना कोई एक प्रश्न ऐसा आ रहा है जो आंतरिक है कि बाह्य या